वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन। आज है 16 जुलाई। 16 जुलाई करंट अफेयर जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर ट्यूटोरियल में भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, इसकी विषय वस्तु है वो है स्किल्स फॉर अ रेसिलियंट यूथ। क्या है? स्किल्स फॉर अ रेसिलियंट यूथ। विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। इस दिन का उद्देश्य इस महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और नए कौशल का विकास हमारे जीवन में निहित है और स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं दोनों के लिए प्रासंगिक हैं। वर्ष 2020 के लिए विषय वस्तु स्किल्स फॉर ए रेसिलियंट यूथ है। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस कंपनी के बोर्ड ने सुब्रमण्यन शर्मा को कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो किस कंपनी ने लिया है? ये लिया है लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है LNT के बोर्ड ने सुब्रमण्यन शर्मा को कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। शर्मा बोर्ड पर एक गैर कार्यकारी निदेशक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक LNT हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग के CEO और MD हैं। इसके अलावा LNT ने SV देसाई और T बादम दास को बोर्ड में शामिल करने का फैसला किया है। अपनी नई भूमिका में शर्मा को पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में BSE ने स्टार्टअप के लिए लिस्टिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करने और हाई इन्वेस्टर डेप्थ के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है IIT पूर्व छात्र परिषद। किसके साथ? IIT पूर्व छात्र परिषद के साथ। BSE ने स्टार्टअप्स के लिए लिस्टिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करके और एक हाई इन्वेंटर डेप्थ स्टॉक प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए IIT पूर्व छात्र परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नवगठित साझेदारी प्रस्तावित सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक संपूर्ण एंड टू एंड पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करेगी। BSE मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना पता कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। 1875 में। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। चलिए आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के संचालन का रिकॉर्ड बनाया? तो कितने किलोमीटर? 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी। कितने? 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी अभी कुछ दिन पहले एक स्टेशन से होकर गुजरी थी। भारतीय रेलवे ने हाल ही में 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है। शेषनाग एक ट्रेन है जो 4 खाली बॉक्सन रैक को समामेलित करती और विद्युत इंजनों के 4 सेटों द्वारा संचालित है। कितने? 4 खाली बॉक्सन रैक को समालित करती और विद्युत इंजनों के 4 सेटों, विद्युत इंजन कितने हैं? 4 सेटों द्वारा संचालित है। मतलब उसमें विद्युत इंजन 4 लगे हुए हैं, 4 विद्युत इंजन लगे हुए हैं उसमें। यह भारतीय रेल पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन भी है। अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है भारतीय ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन। नागपुर और कोरबा के बीच संचालित होती है। कहाँ से कहाँ तक? नागपुर और कोरबा के बीच।
चलिए, तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है विश्व की प्रमुख खेल प्रसारण उत्पादन कंपनी सनसेट प्लस वाइन को निम्नलिखित में से किस खेल के लिए मेजबान प्रसारक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसके? बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेल। कौन सा? इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन वो है बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेल। दुनिया की अग्रणी खेल प्रसारण उत्पादन कंपनी सनसेट प्लस वाइन को बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेजबान प्रसारक के रूप में नियुक्त किया गया है। सनसेट प्लस वाइन 19 से अधिक खेलों के लाइव कवरेज को फिल्माने के लिए जिम्मेदार होगा। कितने? 19 से अधिक। चलिए, तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है किस देश में स्थित ब्लॉकचेन नेटवर्क जिनफिन ने अपनी यूटिलिटी टोकन XDC शुरू करने के लिए वाईयूकॉइन के साथ भागीदारी की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो किस देश में? ये का जो राइट ऑप्शन होगा वो किस देश के साथ की है? वो की है सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। सिंगापुर आधारित ब्लॉकचेन नेटवर्क जिनफिन ने भारत में अपनी यूटिलिटी टोकन XDC शुरू करने के लिए वाईयूकॉइन के साथ भागीदारी की है। वाईयूकॉइन भारत के प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में से एक है जो अपने मूल टोकन को भारतीय बाजार में पेश करता है। जब बात सिंगापुर करते हैं, सिंगापुर राजधानी क्या है? सिंगापुर राजधानी है सिंगापुर शहर। मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब। राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। चलिए, तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है वेद प्रकाश दुदेजा को 2020 में प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे निम्नलिखित में से किसके उपाध्यक्ष हैं? तो किसके उपाध्यक्ष हैं? वे हैं रेल भूमि विकास प्राधिकरण के। किसके? रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं वो। रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश दुदेजा को हाल ही में 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स RIMBDA रिम्बडा द्वारा सम्मानित किया गया। चलिए, तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है हेमांग अमीन ने जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया? तो उन्होंने स्थान लिया है राहुल जौहरी जी का। किसका? राहुल जौहरी जी का। इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी हेमांग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। CEO पद से इस्तीफा देने वाले श्री राहुल जौहरी अब BCCI के साथ नहीं हैं। पदाधिकारी एक पूर्णकालिक प्रतिस्थापन की तलाश में होंगे, जिसके लिए प्रक्रिया एपेक्स काउंसिल की बैठक में तय की जाएगी। जब बात BCCI करते हैं तो BCCI के अध्यक्ष कौन है? BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली जी। इसका BCCI का मुख्यालय कहाँ पे? BCCI का मुख्यालय है मुंबई। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई दिसंबर 1928 में। कब हुई थी? दिसंबर। BCCI की स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। चलिए, तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है स्थापना दिवस के अवसर पर फुटबॉल क्लब मोहन बागान द्वारा 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? अशोक कुमार, प्रणब गांगुली और मनोरंजन पोरेल, इन तीनों के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन का होगा 4, 1 और 2 दोनों और 3। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा 4। इन तीनों को ही सम्मानित किया जाएगा। अशोक कुमार हॉकी को स्थापना दिवस के अवसर पर फुटबॉल क्लब मोहन बागान द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रणब गांगुली फुटबॉल और मनोरंजन पोरेल एथलेटिक्स को उनके साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिलेगा। वर्ष 2020 के लिए मोहन बागान रत्न गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को प्रस्तुत किया जाएगा। मोहन बागान कोलकाता भारत में स्थित एक प्रमुख भारतीय बहु खेल क्लब है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। कब? 1889 में। चलिए तो आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो किसे चुना गया है? अंद्रेजज डूडा। किसे? अंद्रेजज डूडा जी को। 13 जुलाई 2020 को घोषित परिणामों में पोलैंड के दक्षिणपंथी राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा ने दूसरे कार्यकाल में मामूली अंतर से जीत हासिल की। चुनाव में डूडा को 51% वोट हासिल किए। वॉर्सो मेयर रफाल ट्राजाकोस्वी 49% के साथ पीछे रहे। जब बात पोलैंड कहते हैं, पोलैंड राजधानी कहाँ पे है? वॉर्सो। मुद्रा पॉलिश ज्लोटी। राष्ट्रपति कौन है इसके? आंद्रेज डूडा। प्रधानमंत्री माटुस मोराविकी। राष्ट्र खेल क्या है? फुटबॉल। राष्ट्र खेल क्या है? फुटबॉल। चलिए तो मिलते हैं कल अपनी नई करंट अफेयर्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी